हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल के कुमार मित्तल की बुक से। यदि आपने इससे पहले या इसके बाद वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा 50 फेरों वाली ये कुंडली। बच्चों, फेरों की संख्या n होती है। क्या होती है बच्चों? फेरों की संख्या n होती है। कितना दिया है? 50 फेरों। ठीक है। वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल। बच्चों, क्षेत्रफल को आप लोग ऐसे लिखेंगे, 50 इन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और कह रहा है यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के टेस्ला। बच्चों, टेस्ला क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जैसे वी का जो यूनिट होती है, इसे बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में टी लिख सकते हैं, टेस्ला। यूनिट को ही टेस्ला लिख सकते हैं। और कह रहा है इस क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में 10 फाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग। बच्चों, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा से। 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो बच्चों, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है ई नॉट। इसे हम लोग बोलते हैं अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक बच्चों, ये होता है फार्मूला। अब हम इसमें निकालना क्या है, पहले आप इसको मीटर में बदलो। तो मीटर में कैसे बदलेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 50 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻4 और -2 मीटर। अब बच्चों, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये वैल्यू आप याद कर ऐसे बदल सकते हैं। हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? सूत्र। किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है ई नॉट बराबर बी एन ए ओमेगा। क्या? वी एन ए ओमेगा। ई नॉट बराबर वी की वैल्यू कितनी है? 0.6। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है? 50। ए की वैल्यू कितनी है? 50 गुणे 10⁻⁻4। ठीक है, ए की वैल्यू। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10 पाई। ठीक है, आइए इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बच्चों? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई नॉट बराबर 0.6 इंटू 50 का गुणा 50 में करेंगे तो 2500 हो जाएगा भैया। 50 2500 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10 पाई। तो ये पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो ई नॉट बराबर आएगा 6 पाई। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 पाई गुणे 2500। 2 जीरो इसको दे देंगे तो -2 हो जाएगा। बच्चों, ये 2 जीरो हम इसको दे दे रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मान पुट करें तो 6 पाई की वैल्यू है 3.1425 और इसको बटे में ले आए तो 100 लिख सकते हैं भाई। 10⁻2 नीचे आके 10⁻2 और 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड देने जा रहे हैं किससे बच्चों? आइए देखते हैं। 25 एकम 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ई नॉट बराबर आएगा 3.14 इंटू ये वाला 3। 2 से हम इसको काटेंगे तो आएगा 2 एकम 2, एक इधर जाएगा तो 2 पंचे 10, एक इधर जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 संख्या बाद पॉइंट पॉइंट लगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर में। तो इसका अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2 और 3 पचे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1 और 3 एकम 3 1 4। एक संख्या बाद पॉइंट लगा के यहाँ लिख देंगे हम बोल्ट। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ का शिखर मान, बच्चों शिखर मान होता है आई नॉट, धारा का शिखर मान कितना दिया 2√2 एम्पियर। ठीक बच्चों, इसको हम लोग शिखर मान बोलते हैं, क्या शिखर मान। और क्या कह रहा है, परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो, मतलब IRMS। बच्चों IRMS याद करना, जिसे हम लोग अमीटर का पाठ्यांक कहेंगे, क्या कहेंगे, अमीटर का पाठ्यांक। वैसे इसका एक और नाम है, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया IRMS। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हम देखा जाए, IRMS बराबर होता क्या है, I0/√2। बोलो बच्चों, ये होता है Y0 का मान यहाँ रख दो, ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ I0 का मान है 2√2/√2। अब √2 से √2 काटा, बोलो बच्चों, तो IRMS, अब यहाँ देखिए IRMS बराबर 2 आ गया एम्पियर। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हो बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या है बच्चों, 50 साइन 100πt, समझिएगा ना। इसमें कह रहा है क्या क्या ज्ञात करना, धारा की आवृत्ति, तो बच्चों इसमें निकालना n, जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आवृत्ति। और कह रहा धनात्मक अर्ध चक्र में औसत धारा Im, जिसे हम लोग औसत धारा कहेंगे बच्चों, क्या औसत धारा। और तीसरे नंबर पे हमें निकालना है आभासी धारा। आभासी धारा क्या होता है बच्चों, IRMS, ये निकालना है, जिसे हम लोग आभासी धारा कहेंगे, आभासी धारा। और इसमें कह रहा है T बराबर, जब T का मान 1/300 सेकेंड हो, तब I का मान, धारा का मान बताओ, तो I का मान पूछ रहा है। ठीक बच्चों, आइए निकालते हैं बहुत ही आराम से। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है बच्चों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, से तुलना करते हैं, से तुलना जब करेंगे तब क्या होगा बेटा, I0 की जगह आएगा 50, I0 की जगह कितना आएगा 50 एम्पियर, और ओमेगा की जगह आएगा 100π, ओमेगा की जगह आएगा 100π। ठीक है, रेडियन पर सेकंड होता है इसकी यूनिट। और क्या है, बस इतना हो गया। अब यहाँ से अगर देखें हम, पहले हमें क्या निकालना, IRMS या तो IM निकालें, मतलब औसत धारा। पहले नंबर पे हमें निकालना है आवृत्ति, पहले नंबर पे क्या निकालना, आवृत्ति। तो सबसे पहले आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, आवृत्ति के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, एफ की वैल्यू अगर यहाँ निकाले तो 2π नीचे जाएगा, तो एफ बराबर आ जाएगा ओमेगा/2π। ओमेगा की वैल्यू रख दो बेटा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है देखिए, ये देखिए 100π, 100π/2π। तो पाई से पाई काटा बच्चों, पाई से पाई काट दिया। अब ये कट गया, 2 से भाग दो तो इसमें, तो आएगा 50 हर्ट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में फार्मूला होता है आइए औसत धारा। इसका फार्मूला होता है IM बराबर 2I0/π, ये होता है फार्मूला बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे सबका, IM बराबर 2I0 का मान,
50 पाई का मान 3.14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 50 दूनी 100, 100 में भाग देंगे 3.14 का, तो मेरा आंसर आएगा 31.8 एम्पियर। ठीक बच्चों, ये क्या आ गया, IM आ गया। अब हमें तीसरे नंबर में क्या निकालना है, IRMS। क्या निकालना बच्चों, IRMS। तो हम क्या करें, आइए इसी में बता देते हैं। यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान चौथे नंबर में ना, पहला दोस्त तीसरा नंबर है। तो IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2। तो IRMS बराबर I0 का मान कितना है, 50/√2। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा करके कॉन्जुगेट कर लो बेटा। तो √2 से ऊपर गुणा करेंगे, √2 से नीचे गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा। भाई √2 का पहले से एक √2 नीचे, √2 ऊपर करोगे तो √2 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड देंगे, 25/√2 आ जाएगा IRMS। तो बच्चों IRMS √2 का मान क्या होता है, 1.414। मान रख देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब √2 का मान, बच्चों √2 की वैल्यू हम आपको बता दें, यहाँ पर होता है 1.414। ये मान रख दीजिएगा। √2 गुणा करिएगा तो गुणा करने पे आएगा 35.4 एम्पियर। ये आपका आ गया ये। ठीक है, IRMS। ठीक बच्चों, IRMS आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है इसमें क्या, यहाँ पर बता दे रहे हैं, जब t का मान कितना हो 300 तो I का मान बताइए। तो इस समीकरण में t के जगह मान रखिए I बराबर 50 साइन 100 पाई। टी की जगह लिख सकते हैं 1/300। तो 0 0 कट गया, समझिएगा। अब हम क्या मिला, आइए यहाँ बता देते हैं। I बराबर 50 साइन पाई/3 आ गया। समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो I बराबर 50 साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से हम इसको डिवाइड देंगे बच्चों, तो I बराबर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा बच्चों, I बराबर 25√3। √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 43.3 एम्पियर। वैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.73। ये मान आप रख दीजिएगा, इसकी जगह गुणा कर दीजिएगा 25 में, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण में I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा एम्पियर। तो धारा का आवर्तकाल ज्ञात करो। बेटा इस समीकरण में हमें धारा का आवर्तकाल मतलब समय ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक बार लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो I0 बराबर 4 एम्पियर आ जाएगा। बोलो I0 बराबर 4 एम्पियर आ जाएगा, तुलना करेंगे। और ओमेगा की जगह पर है 100 पाई, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा की जगह है 100 पाई, ये आ जाएगा। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, ये होता है फार्मूला। यहाँ टी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई/ओमेगा हो जाएगा। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई। तो पाई पाई कट गया, तो टी बराबर 1/50 आ गया सेकेंड। तो ये आंसर है बच्चों, नोट कर लो, 1/50 सेकेंड आ गया। चलिए बच्चों, पाँचवा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पाँचवें नंबर सवाल में, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है। क्या दिया बच्चों, I बराबर 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई/3
ख़त्म। उसके बाद मतलब ब्रैकेट बंद। उसके बाद इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है बच्चों। धारा का IRMS मान ज्ञात करना है। और दूसरा मान ज्ञात करना आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति बोले तो F। दो वैल्यू में ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले बेटा धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला हम लगाएंगे। क्या होता बच्चों इसका फार्मूला? I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है बच्चों? अगर तुलना करें हम तो बच्चों अगर हम ओमेगा तुलना करें तो ये मेरा I0 होता है। क्या होता बच्चों? ये I0। और ये मेरा ओमेगा होता है। क्या होता बच्चों? ओमेगा। तो बताइए I0 का मान कितना है? 14.1। और √2 का मान होता है 1.41। ये √2 का मान होता है। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि पॉइंट की बात दो संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, भाग देंगे तो आएगा 10 एम्पियर। कितना आएगा बच्चों? क्योंकि 141 धाम 1410। ये आ गया IRMS। तो ये क्या आ गया बच्चों? IRMS, ये इसका आंसर है। इसको नोट कर लो। अभी इसमें हमें निकालना आवृत्ति। तो उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं यहाँ पर। क्या? कोणीय वेग का। किसका बेटा? कोणीय वेग का है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πf। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो 2π/ओमेगा आएगा। अब यहाँ मान रखेंगे 2π की वैल्यू है 3.14। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 6280। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये पॉइंट लगा दिया बटे 6280। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो आएगा 1/1000। ठीक बच्चों, ये इसकी आ गई क्या? आवृत्ति। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एक काम करो, एफ इधर आके बटे हो जाएगा 1/f। ओमेगा इधर चला जाएगा तो ये 1/f हो जाएगा। 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एफ बराबर आ जाएगा 1000। तो एफ बराबर आ जाएगा 1000 हर्ट्स। तो ये बच्चों आंसर है, नोट कर लो फ्रिक्वेंसी है इसकी। ठीक है, चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर देखिए एक सवाल दिया है। v बराबर दिया है 200√2 cos 100πt। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। v बराबर V0 cos ω/t से तुलना। तो बच्चों इससे हम तुलना करेंगे तो V0 की जगह है 200√2 वोल्ट। ठीक है, और ओमेगा की जगह क्या है? देखिए ओमेगा है, ओमेगा की जगह है 100π। ठीक है, ये दो मान मिल गया बेटा रेडियन प्रति सेकंड में। दो मान तो मिल गया तुलना करने से। अब इस सवाल में निकालना क्या है? ये देखो सवाल में कह रहा है वोल्टेज का शिखर मान। बच्चों VRMS निकालना, तो जो कि आ चुका है। इसे बच्चों पहले नंबर में कह रहा है वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात करो। क्या? यह है वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, ये निकालना था हमें। और क्या निकालना है इसमें? आवृत्ति ज्ञात करनी थी f। और हमें यहाँ क्या ज्ञात करनी थी? आवृत्ति। तो बच्चों आप देखो तो ये आपका आ चुका है भैया, वोल्टेज का शिखर मान कितना हो गया? तो इसका आंसर तो आ गया। देखिए V0 की वैल्यू की तुलना करने से। ठीक है, अब आवृत्ति रही बात, तो आवृत्ति हम निकाल दे रहे हैं कोणीय वेग से। कोणीय वेग बराबर फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf। तो एफ की वैल्यू निकालेंगे, ये बटे में जाएगा ना, तो एफ बराबर आएगा ω/2π। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100π। और 2π पाई पाई कैंसिल, 50 हर्ट्स आएगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों 7वां नंबर सवाल? कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक तो संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समीकरण। बच्चों आपको दो समीकरण दिया इस सवाल में।
एक v बराबर दिया है 200, समझिएगा पहले 200 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 6, एक मान आपको ये दिया है वोल्ट में। और दूसरा समीकरण आपका दिया है, क्या दिया बच्चों, आई बराबर 5 और साइन 314 टी माइनस पाई बाई 6 एम्पियर, ये दिया है आपका समीकरण। तो अगर हम कंपेयर करें तो वी नॉट, बेटा ये मेरा वी नॉट हो गया, ये क्या हो गया वी नॉट, ये हमारा आई नॉट हो गया। क्या हो गया बच्चों, आई नॉट, क्योंकि कंपेयर होता है ना वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा हो गया। क्या होगा बच्चों, ये ओमेगा हो गया, ये भी ओमेगा है, देखिए सेम है ना दोनों, तो ओमेगा हो गया। अब ये कि प्लस में ये फाई वन होगा, क्या होगा बच्चों, ये हमारा फाई टू होगा, ये क्या हो जाएगा फाई टू हो जाएगा, ये फाई वन हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है बेटा इस सवाल में, इस सवाल में हमें निकालना है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो पहले नंबर में बेटा आवृत्ति ज्ञात करनी है और दूसरे नंबर में कलांतर ज्ञात करना है। क्या करना, डेल्टा फाई, इसे हम लोग कलांतर कहते हैं। और तीसरे नंबर में ज्ञात करना है प्रतिबाधा, जेड होता है बच्चों। ठीक है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति, कलांतर और प्रतिबाधा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे आवृत्ति। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है बेटा, कोणीय वेग। कोणीय वेग का फार्मूला आप जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू क्या है, ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, एफ बराबर ओमेगा, ओमेगा का मान 314 बटे 2 पाई, पाई का मान क्या है बच्चों 3.14, पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो एफ बराबर आएगा 100/2, तो एफ बराबर आएगा 50 हर्ट्स, ये आ गया मान। बोलो बच्चों, इसके बाद अब क्या रह गया है, कलांतर। क्या है दूसरे नंबर में, ये तो पहला आ गया मेरा, दूसरा है कलांतर। कलांतर, कलांतर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई बराबर फाई वन माइनस फाई टू। क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर फाई वन कितना दिया बच्चों, फाई वन है पाई बाई 6 माइनस फाई टू कितना है पाई, माइनस का देखिए बेटा माइनस में ना, ये माइनस भी लेंगे हम, तो माइनस का पाई बाई 6। तो बच्चों ये माइनस में ना, देखिए ये प्लस में था, अब ये माइनस में है ना, तो ये कंपेयर जब इससे करेंगे तो फार्मूला होता है बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता, तो प्लस है ना बच्चों, ये माइनस में, तो ये माइनस में आएगा, याद रखना। तो डेल्टा फाई बराबर पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 6 होगा। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद 2 पाई बाई 6, अब इसको लिख सकते हैं हम, 2 से काटेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। तो मेरा ये कलांतर आ चुका है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमें निकालना है प्रतिबाधा। क्या निकालना है, प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है जेड बराबर, क्या होता है बच्चों, जेड बराबर ओम के नियम से होता है, जेड बराबर वी अपॉन आई। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट होना चलेगा। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है 200, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5, तो जेड बराबर 5, 5 चौक 20, 0 40 ओम आएगा। ये आ गया प्रतिबाधा, नोट कर लो बच्चों। 8वां नंबर सवाल देखिए बच्चों। 8वां नंबर क्या है, 1 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो बच्चों वी का मान दिया है 250 वोल्ट और अगर आप 50 हर्ट्स की आवृत्ति, एफ दिया है 50 हर्ट्स की आवृत्ति और अगर आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 25 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। आर का मान दिया बच्चों 25 ओम, तो जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए बच्चों, धारा का आई आर एम एस ये ज्ञात करना है। और दूसरे में क्या निकालना है कि औसत शक्ति, पी बार होता है बच्चों, औसत शक्ति को हम लोग पी बार से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, तो ये जो हमारा वी है ये वी आर एम एस का काम करेगा, याद रखना बेटा, वी आर एम एस का काम वर्क करेगा। तो ओम्स लॉ जो हमने देखा था, ओम का नियम, तो वो था वी बराबर आई आर, तो ये वी आर एम एस होगा
अब ये होगा IRMS, यहाँ मान रखेंगे VRMS का मान 250 और IRMS इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25, तो इसको हम डिवाइड देंगे। 25 से कम 25 धाम 25 से जब डिवाइड देंगे हम तो 10 आएगा। तो बच्चों IRMS बराबर था 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक बच्चों, इसके बाद अब क्या होगा, अब हम यहाँ से निकालेंगे इसमें औसत शक्ति। आइए यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिखते हैं। औसत शक्ति P बराबर क्या होता बच्चों, औसत शक्ति का फार्मूला VRMS इंटू IRMS, ये फार्मूला होता है औसत शक्ति का। आप यहाँ पर मान रख दो। VRMS की वैल्यू कितनी है 250, IRMS की वैल्यू कितनी है 10, तो औसत शक्ति कितना आ गया बेटा 2500 वाट, इसकी यूनिट होती है बच्चों। ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक 200 वोल्ट का 200 वोल्ट, तो इसे आप भी मान सकते हैं, VRMS भी मान सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। 200 वोल्ट का 50 हर्ट्स की आवृत्ति बेटा, F आपको दिया कितना 50 हर्ट्स, और कह रहा प्रत्यावर्ती स्रोत ना, तो प्रत्यावर्ती बेटा आप VRMS ही मानेंगे, ठीक है। और 50 ओम, तो 50 ओम मतलब बच्चों R आपका हो गया 50 ओम हो गया, ठीक है। और कह रहा है इससे जुड़ा है, तो ज्ञात कीजिए परिपथ में आभासी धारा। तो पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है बेटा RMS, IRMS को आभासी धारा बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है धारा और विभव के बीच कलांतर, डेल्टा फाई ज्ञात करना बच्चों। और तीसरे के बीच हमें निकालना है पॉइंट में, सवाल में कह रहा है औसत शक्ति, तो इसका मतलब क्या है बच्चों P बार निकालना, औसत शक्ति। तो बच्चों आपको हम बता दें फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पर, तो IRMS निकालना, इसके लिए ओम्स लॉ लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे बेटा, ओम्स लॉ। V बराबर IR, B का मान, V को हम VRMS लिख सकते हैं, I को IRMS लिख सकते हैं, और इंटू R। VRMS का मान 200, IRMS इंटू R की वैल्यू 50, 0 0 5 से भाग दो, 5 कम 5 चौक 20, 4 IRMS बराबर 4 ओम 4 एम्पियर। ये आ गया आंसर बच्चों, क्या आ गया ये आंसर इसका। अब इसमें दूसरा भाग क्या है, कलांतर। तो बच्चों दूसरे भाग में कलांतर निकालना है। आपको पता है बेटा V तथा I में कोई कलांतर नहीं होगा क्योंकि ये AC परिपथ है, ठीक है बच्चों। बच्चों जब केवल R जुड़ा हो, क्या है L और C नहीं हो, तब बेटा कलांतर क्या होता है इसका 0 होता है। तो ये परिपथ को हम लोग AC परिपथ कहते हैं। अब AC परिपथ में कलांतर क्या होता है 0, जब R हो L और C नहीं हो, समझ गए, ना तो L हो ना तो C हो, उस कंडीशन में ये कैलेंडर आपका AC होगा और इसमें कलांतर सदैव 0 होता है बच्चों, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमें निकालना है औसत शक्ति। औसत शक्ति, तो औसत शक्ति का फार्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। तो P बार बराबर VRMS कितना है, VRMS सर दिया है 200, IRMS कितना दिया है, IRMS दिया 4, P बराबर 4 दूनी 8, 800 वाट, ठीक है। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल आइए देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िए, सवाल आपके स्क्रीन पर है। 10वां नंबर सवाल करा 100 मिली हेनरी। बच्चों हेनरी का प्रेरकत्व L जो होता है प्रेरकत्व होता है, याद रखना है L क्या होता है प्रेरकत्व होता है। 100 मिली हेनरी है,
तो मिली की वैल्यू होती है 1000। क्या होती है बच्चों? मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ हेनरी में बदल जाएगा। अगर मिली को वैल्यू होती है, कितनी होती है बेटा? 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है। याद रखना, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, इनटू। तो अब इसको सॉल्व करें तो 10⁻⁻1 होगा। चलो अभी हम सॉल्व कर लेंगे ज़रूरत पड़ने पे। एल की वैल्यू आ गई है और आगे कह रहा है बेटा 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति। एफ़ की वैल्यू कितना दिया है? 50 हर्ट्ज़। इसको हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आवृत्ति। और इस सवाल में क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए बच्चों। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? XL होता है। प्रेरण प्रतिघात इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब आप बच्चों ये ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है? XL बराबर ओमेगा एल। क्या होता है? XL बराबर ओमेगा एल। आपको पता है ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf/L लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर नहीं फार्मूला होता है, 2πf होता है ना। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो XL बराबर 2πf। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज़। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 100 गुणे 10⁻³ बच्चों। अब XL बराबर 2π50 गुणे 100, और ये नीचे आके 100 लिख सकते, 1000 लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 2 1 2 1 2 कट गया पूरा पूरा। तो XL बराबर कितना आएगा? 50 दूनी और 5 दूनी 10 पाई। क्या आ गया बच्चों? तो ये 10 पाई जो हमारा है, ये आंसर है। पाई का मान अगर रखना हो तो रख दो। 10 गुणे 3.14, 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 31.4 ओम। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम होता है बच्चों। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक कुंडली का स्वप्रेरक तो कितना दिया है? 0.5 हेनरी। तो बच्चों एल की वैल्यू दिया है 0.5 हेनरी। और कह रहा किस आवृत्ति का प्रेरण प्रतिघात, किस आवृत्ति का एफ निकालना है। अगर आप प्रेरण प्रतिघात कितना हो जाएगा बेटा? XL कितना हो जाएगा? 3140 ओम होगा। तो कुल मिला के इसमें एफ निकालना है। सवाल आपके स्क्रीन पर, आप अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे प्रेरण प्रतिघात का। XL बराबर क्या होगा? XL बराबर क्या होगा बच्चों? ओमेगा एल। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf/L। XL बराबर 2 पाई का मान रख दें कि रहने दें? एक काम करो, XL की वैल्यू भी, चलिए अच्छा पाई रखे रहिए। एफ की वैल्यू रहने दो। एल की वैल्यू कितनी है? 0.5। ये स्टेप दो बार हो जाएगा ना। चलिए बच्चों XL की वैल्यू कितनी दिया है? 3140 और एल की वैल्यू है 0.5। ये है बच्चों। तो एक काम करिए, तो 3140 बराबर 2 और पाई वैल्यू है 3.14 ना, इंटू 0.5। एफ को हमने किनारे कर दिया। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट आएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये इससे काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। तो 10 बराबर 5 दूनी 10 और नीचे कितना है? 1000 बराबर एफ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको इधर भेज देंगे तो एफ बराबर आ जाएगा 1000 हर्ट्स। कैसे बच्चों? ये डिवाइड में, ये इंटू में, ये तो इसको इधर हम भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, इसके 10 आएगा, 10 हर्ट्स। मतलब कुल मिला के 10 में 100 का गुणा होगा तो 1000 हर्ट्स की आवृत्ति आ जाएगी बच्चों। नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल? कह रहा है 60 माइक्रोफैरड की धारिता। तो बच्चों एफ की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू है, क्या है, कितना दिया? सी की वैल्यू 60 माइक्रोफैरड। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻6 होती है, ठीक है, माइक्रो की वैल्यू। तो कह रहा है 600 हर्ट्स की आवृत्ति। तो बच्चों फ्रिक्वेंसी दिया है 600 हर्ट्स की आवृत्ति दिया है। निकालना क्या है बेटा? धारितीय प्रतिघात। क्या होता है? XC होता है बच्चों। ये इसका नाम है धारितीय प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात। सवाल में ऊपर देख लीजिए लिखा है। तो XL का फार्मूला होता है, XC बराबर होता है
1/ओमेगा c क्या होता है बच्चों, 1/ओमेगा c होता है ये। तो XC बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf/c। आप यहाँ पर मान रखेंगे XC बराबर 1/2। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। आइए रखते हैं, क्या क्यों नहीं रखेंगे। 3.14। एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 600 इंटू, और सी की वैल्यू कितनी है 60, और गुणे 10⁻⁻6। तो बच्चों ये जो -6 है इसको मुँह पर भेज दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितने, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना है 2 गुणे 3.14 गुणे, ये बचेगा नीचे। अब हम करने क्या जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो XC बराबर कितना आ जाएगा ऊपर, 10,000 बटे 6×6 = 36, 36 दूनी 72 गुणे 314। अब इनका गुणा करेंगे और एक इसमें 4 जीरो ऊपर है ना, तो उसमें हम डिवाइड देंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों देखो कितना जीरो, 1 जीरो इसमें और होगा ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 होगा ना ऊपर जाके। तो इसमें अब क्या होगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। बच्चों जब इसका हम भाग देंगे तो भाग देने पे मेरा जो आंसर आएगा 4.4 ओम आएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, इनका गुणा करके डिवाइड दे देना बच्चों। चलिए बच्चों 13वां नंबर पर सवाल पढ़ते हैं। 13वें नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रतिरोधीन एक कुंडली का प्रेरक, तो बच्चों एल की वैल्यू दिया है, प्रेरक तो एल होता है। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक है, उसके बाद इसे 120 वोल्ट से जोड़ा गया है। VRMS कैसे पता है, कह रहा ना कि प्रत्यावर्ती स्रोत, जब प्रत्यावर्ती स्रोत करेगा तो VRMS मान लेंगे। ठीक है, 120 वोल्ट, और कह रहा 60 हर्ट्ज की आवृत्ति, एफ की वैल्यू दिया 60 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए, तो आई का IRMS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फार्मूला लगाना है कि VRMS बराबर प्रतिरोध का काम करेगा XL इंटू IRMS, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे नहीं ओम्स लॉ होता, तो ओम का काम ये करेगा बेटा, XL करेगा। अब यहाँ से बेटा अगर हम IRMS की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, ये नीचे चला जाएगा, VRMS बटे XL। XL को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा एल लिख सकते हैं ना, ओमेगा एल। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो VRMS का मान कितना है 120, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, एल क्यू कितना लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए IRMS बराबर 120 है, ये 120 बटे 2, पाई का मान रखे या रहने दे बच्चों, रख देते हैं 3.14, 3.14। एफ की वैल्यू कितनी है 60 और 0.5, पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट ये हटाएंगे, कुल 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 1 जीरो से ये वाला जीरो हम काट दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, IRMS बराबर 1000 बटे कितना बचा 314 गुणे 5, 5 का गुणा करके डिवाइड दे दो बच्चों। 5 चौक 20 का जीरो हासिल लगाए 2, 5 कम 5 2 7, 5 तिहाई 15, जीरो जीरो भी कट गया। अब अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, अगर इसमें भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.63 एम्पियर। तो ये आ गया IRMS। तो बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है, नोट कर लो। बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरकत्व। तो बच्चों 0.5 हेनरी का शुद्ध प्रेरकत्व, तो बेटा प्रेरकत्व का मतलब L होता है बच्चों, ये मेरा L हो गया, क्या हो गया L हो गया। लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब R 0 होगा, अगर शुद्ध प्रेरक है तो बाहरी जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा।
ठीक है। और इस सवाल में कह रहा है कि 0.2 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आई की वैल्यू हो गई 0.2 एम्पियर की धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, जिसकी आवृत्ति एफ दिया है कितना? 50 हर्ट्ज। और कह रहा है इसके प्रेरक के सिरों के बीच का वोल्टेज तथा कलांतर ज्ञात करो। तो बच्चों वी ज्ञात करना है और फाई ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इसको एल सी आर परिपथ, एल आर परिपथ मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? एल आर परिपथ। क्या होता है इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता। तो बच्चों जब डायरेक्ट आर जीरो होता तो आप ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं, वी एल बराबर आई एक्स एल, बताया था ना। क्या लगा सकते हैं बेटा? वी एल बराबर आई एक्स एल। तो वी एल बराबर आई एक्स एल को लिख सकते हो ओमेगा एल, तो वी एल बराबर आई ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। अब सबका मान पुट कर दीजिए बच्चों। आई का मान 0.2 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्स। एल की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब इनका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, फिर दो जीरो बढ़ाएंगे। तो सारे पॉइंट हट चुके हैं। अब गुणा करना हो, गुणा करके बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, तो 25 चौको 200, समझिएगा। तो एक काम करो, 0 0 एक काट दो, ठीक है। 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 गुणे 314 बटे 1000। 2 जीरो जो जीरो कट गया, तो वी एर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो वी एर की वैल्यू आ गई, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर जब 10 से भाग देंगे 3.31 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर निकालना क्या है कि पहला कलांतर निकालना है। क्या निकालना है? कलांतर। तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? कलांतर के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, आर एल परिपथ। परिपथ में एक फार्मूला बताया गया था, 10 फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर, ये बताया गया था। अब अगर हम यहाँ पर मान रखें 10 फाई बराबर ओमेगा, अब ये समझिए ओमेगा एल का मान रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू है 0 है। शुद्ध के लिए ना, शुद्ध में क्या होता है? शुद्ध प्रेरक। अगर ये आपका एल शुद्ध है, आपका हेनरी शुद्ध है, तो इसमें आर जीरो होगा, नगण्य होगा, जीरो मान लेंगे, जीरो से भाग देंगे किसी भी संख्या पे तो आएगा इन्फिनाइट। क्या आ जाएगा बच्चों? अनंत। अब इसका आपको पता है मान 90 का होता है। किसका मान होता है? 10 फाई बराबर 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। तो ये कट जाएगा, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर है बेटा, कलांतर। नोट कर लो बच्चों। बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल में कि 1 हेनरी, एच की वैल्यू दिया 1 हेनरी, कुंडली में 200 वोल्ट, वी का मान दिया है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दिया है। निकालना क्या है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, तो परिपथ में प्रतिघात। बच्चों प्रतिघात जो होता है वो एक्स एल होता है, क्योंकि बेटा इसमें एल लगा है। देखिए हेनरी है तो ये एल होगा बच्चों, है ना। इसको हम एल से लिखते हैं। प्रेरक को हम एल से लिखते हैं, प्रेरक या प्रेरण भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये बेटा एक्सल निकालना है, और उसके बाद इसमें निकालना है धारा, उसके बाद इसमें निकालना है कलांतर। धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। आइए बारी बारी से फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्सल निकालेंगे, तो बेटा प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, इसका जो फार्मूला होता है एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल। क्या होता है बच्चों? ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सल बराबर हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू है 3.14, ओमेगा की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू है 1। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 314 आएगा। बताइए कैसे? देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100 50 से कम, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट जाएगा, 314 ओम आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर आई। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं, वी एल बराबर आई एक्स एल होता है। ये जो वी है वो वी एल का भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200, आई एक्सल का मान 314, तो आई में अगर 200 में हम भाग दे दे 314 का, तो क्या आ जाएगा बच्चों? जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0
64 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आई। और लेकिन हमें निकालना है क्या, प्रतिबाधा। तो बच्चों प्रतिबाधा नहीं, कलांतर निकालना है। क्या निकालना है, कलांतर। तो इसका फार्मूला होता है 10 फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर। तो बच्चों इसमें आर नहीं दिया तो आर को हम नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना ये शुद्ध परिपथ है, तो बच्चों आर को 0 मान लेंगे। 0 मान के जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, ये देखते हैं। ये हो जाएगा 0, ओमेगा एल में आर हो जाएगा 0। जब किसी हम संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो 10 0 इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव है ये, अनंत है ये। ठीक है, अब इन्फिनिटिव किसका मान होता है, 1090 की वैल्यू होती है। तो इससे कट जाएगा तो 5 बराबर 90 आ जाएगा। मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।